राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भैया जैसे कि आपने देखा कि मैं घूमने गई थी, तो घूमना घामना तो एक आध दिन का ही हो, फिर तो आदमी को अपनी रियल लाइफ में आना ही पड़े है। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपनी औकात में। मेरी औकात का काम मैं अब करने लग रही हूँ। और जैसे कि आज कोहरा इतना भयानक पड़ा, ये देखो भाई कोहरा, कितनी धुंध पड़ रही है आज। तो सारा शिमला मनाली जितने भी टूर हैं, अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब घर बैठ के कर लीजो। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो ऐसा लग रहा वो बर्फ और गिरा दे राम जी तंसी सी हक्कू भी, वह पूरी फील आ जाएगा शिमला मनाली वाला ही। अब मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पे। अब ड्यूटी है मेरी क्या, गोबर ठाक है, गोबर पात का। किचन मशीन बंद कर दी सब, खुला हुआ। बंदर घुस जाए, एक दिन घुस के सारे टमाटर खा गया। भाई सच बता रही हूँ मैं, जाडे जाडे तो रोबोट लाना चाहिए एक, क्योंकि इंसान तो सभी है भाई। किसी को अगर हम काम पे भी रखेंगे तो ठंड तो से भी बेचारे को लगे। तो इसका मतलब बस एक रोबोट हो, बस छुट्टी, फिर कोई कष्ट नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा हमारे घर में तो आज सब रजाई में घुसे हुए, अभी तो नीचे। और हमारी दीदी ने तो सारा काम खत्म भी कर दिया, अपना झाड़ू वाड़ू लगा दी, दिखे लग रही है। पापा लौट रहे हो मजे थे, मम्मी लग रही है नीचे झाड़ू लगाने। मिस्त्री हमारा ना कल आया और आज का पता नहीं। देखिए ये बनवा का मसाला, और पता नहीं उसका तो वो कहाँ गया होगा। देखो ये बिना दिखे हैं कहाँ रह गए। यो दीवार तो उसने कर दी 2 दिन में, और अब कल से गायब है, ना कल आया और आज का पता नहीं। और मुझे सांझ का तो यूरा, और अब का भरूंगी भाई। मेरी भी आधी जिंदगी तो ऐसी चली जाएगी, पता नहीं कहाँ गई। मम्मी लगाइयो इन्हें आवाज, कहाँ चले गए। इन्हें आवाज लगा तो गोबर ठवा देंगे। ऐसे नहीं, अब दिखाओ डांस करके दिखाओ। इन्हें पर्दों को हटाओ जरा, पर्दे से बाहर निकालो इन्हें। नहीं सच्ची बता रही हूँ मैं, हिम्मत नहीं पड़ रही। कतई शिमला मनाली वाली फील दे रखी राम जी ने आज। आज मुंह फाड़ जाओ, इसे घूमने जाऊं फाड़ मुंह फाड़ दे, बर्फ कोड़ा लगेगा। तंसी बर्फ और बरस जाती, पर काम करना पड़ रहा। नाक भी लाल हो रही, देखो आगे से नाक का यार टोपला जो लाल हो रहा। बस इनके मजे, बस खाना और खड़े रहना। बहन तुम अच्छी हो मेरे से, तो ये बहन अच्छी मेरे से, तो बहन मजे से तो रोटी झाटे में। भाई एक बात बताओ तुम आज मुझे, मैंने कल भी देखा और मेरे छो भी बहुत उठे हैं। यू गोबर इन दीवारों के पीछे क्यों इकट्ठा हुआ है। आदमी बैठे तो उसके जूते भी भंडे और के लत्ता भी भंडे। बैठे क्यों है, क्यों बैठना है, गोबर टाना ही है। तो बैठ गई तो गोबर ठाऊंगी मैं, खड़ी होकर उठाऊंगी गोबर। और दूसरी बात, अब तुम जाओगे ना दूध लेके, मैं जूता लेके आई हूँ बढ़िया से स्पोर्ट्स शूज। घूमने मैंने जूती तोड़ ली है, जूता ना मेरे पे। और बढ़िया से लाने धांसू से। लोहे के पाँव नहीं है मेरे, मैं लोहे के पाँव है बता। मैं तो लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी। मैं तो उसके तांबे के चांदी के रहे लक्ष्मी के। मुझे तो नबीना पता चांदी के रहे। मुझे बहुत कुछ पता है, चांदी के पाँव है लक्ष्मी जी के। मैं लक्ष्मी हूँ, गृह लक्ष्मी। भैया अब हम कर लें अपनी ड्यूटी, मिलते हैं ड्यूटी के बाद।
तब तक के लिए बाय बाय। इंतजार करो भाई, बाय बाय नहीं। ये देखो दूधिया। अच्छा एक बात बताओ, ये दूधिया सारे सिर पे ऐसे लत्ता क्यों बांधा है? सारे दूधियाओं की एक ही स्पेशलिटी होती है, जिसके सिर पे ऐसे मफलर बंधा देखो ना दूर तक समझ जो ये दूधिया। मैं सही बता रही हूँ, जिसके सिर पे मफलर बंधा चमक जाए वही दूधिया। बोलो माइक में। अरे मान जाओ, हरकतों पर अंकुश लगाओ अपनी पे। भरू ए यार तम तब एक काम करो, तब मेरा विमान पकड़ो, ये मेरा विमान है। अरे राम रे, अब तो ऐसे करना पड़ेगा। राम 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 राम। जो सुनो, जो भैंस गोबर ताजा ताजा करे उसमें तो लगाए जी गरम गरम लगे, जो रात का है ना उसमें हाथ ऐसे हो जाए ठीक है बुरे ही। ये भी कहें क्या हिल्ला है? यो हिल्ला या जाडे जाडे सबसे करी रोटी है ये मेरी। अब तुम एक काम करो, अब तो इसे घर का थाक है तो मुझे ठा दो गोबर। इनसे मिलती हूँ मैं गोबर ठड़े के बाद, ठीक है भाई? कुछ समय के बाद मिलते हैं, कुछ समय के बाद। इतने पॉपकॉर्न ले आओ। इतना पॉपकॉर्न लाओ, चाय बना लो, जड़ डवरा अदरक वाली। इतना तुम चाय पॉपकॉर्न खा के ऐड देखो, इतने में गोबर ठा के वापिस आती हूँ, ठीक है भाई? मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो भैया गोबर कूड़े का तो मैं सारा आई संगा, मतलब गोबर ठा के पात के यहाँ के देखा दूध में रख के गई थी उबलना। आज कर सिलानी बिटोड़े में से सांझ ध्यान ना रही, सोची दिखे दूध रखा जो का तो वो अंगीठी में रखा राहे में, अब उसमें रखा। पर भाई एक बात बताओ तुम मुझे, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, एक नहीं बहुत सारी देखी मैंने, कि जब कुछ करने की बारी आवे या फिर मेरी वीडियो देखे हैं तो फिर मुझे कहवे वे कमेंट सेक्शन में, या वैसे भी कहवे मतलब बाहरी लोग टोंट मारे हैं कि बहन टाइम के ऊपर बात हो, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, हम कहाँ से ये सब करें। तो भाई मैं बता दूं कि मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती दुनिया में सबसे ज़्यादा काम नहीं करूँ हूँ, पर हाँ इतना मुझे पता है ऐसा घर में कोई काम नहीं है जो मैं ना करती हूँ। झाड़ू, रोटी, बर्तन, पोछा और जी कपड़े और गोबर उठाना, पाथना, प्रेस करना कपड़ों पे। या ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं जो छोटे हैं, जो स्कूल जाने के लिए तैयार भी करने पड़े हैं, स्कूल से आकर उनकी यूनिफॉर्म भी निकालनी पड़े है, उनका होमवर्क भी मुझे करवाना पड़ा है और उनका रिवीजन भी मुझे करवाना पड़ा है। और उसके साथ साथ मैं व्लॉगिंग भी करूँ हूँ, वीडियोस भी बनाऊँ हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, और बहुत सारे लोगों के जो डीएम रहते हैं इंस्टाग्राम पे वो भी मैं अटेंड करती हूँ। और भाई बीच में एक आध कॉल भी आ जा, फोन फान भी आ जा, घर से भी, माँ का, बहन का, भाई का, किसी ना किसी का, तो उनसे भी बात राजी खुशी की पूछ लूँ हूँ मैं। तो एक बात बताओ भाई, यो ना करने का सबसे अच्छा बहाना है कि हम इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिन्हें टाइम निकालना हुआ है ना जिस काम के लिए, वो निकाल ही ले, और जिन्हें ना निकालना होता ना उनके थोड़े 100 बहाने। तो वही वाली बात है ना, जब किसी से टाइम बात करनी है हमें तो फिर हमें करनी है, हम किसी भी टाइम निकाल लेंगे, चाहे हम झाड़ू लगाते हुए बात कर रहे हैं। मुझे व्लॉगिंग करनी थी, मैं नीचे गई गोबर उठाने, व्लॉगिंग करती चली गई, फिर अब गोबर उठा के पात के आके फिर अपना व्लॉगिंग चालू कर दी। तो मतलब यो है कि अगर हमें कोई काम करना है ना तो हम उसके लिए टाइम निकाल लें, चाहे कैसे भी निकालें। और जो काम हमें कभी करना ही नहीं है तो उसके लिए हम टाइम कैसे निकालेंगे। और अभी तो एक और बताऊं मैं तुम्हें, इतना सब करने के बाद और इतना सारा टाइम निकालने के बाद आज सुबह से योगा भी स्टार्ट कर दी। अब 1 घंटा खुद को भी दूंगी मैं, योगा भी करूंगी मैं, बाकी सारे काम भी करूंगी मैं। तो भैया टाइम निकालने से लिखड़े हैं। और मैं तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर लाइफ में आप सब भी कुछ करना चाहती हो ना, सच बता रही हूँ, तो बिल्कुल देर नहीं हुई है, जब मन करे। यो जरूरी थोड़ी ना कि आप ब्लॉगिंग करो, वीडियोस बनाओ, नहीं पसंद तो मत करो, पर कुछ करो, सिलाई करो, कढ़ाई करो, बुनाई करो, कुछ भी अपना करो भाई। क्योंकि देखो पहले हमारी बड़ी बूढ़ी थी, उनकी ज़िंदगी गुजर गई थी ऐसी, क्योंकि उस टाइम पे महंगाई इतनी थी नहीं
और लोग ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देवे थे रिश्तों को, प्यार से रहवे थे, और उन लोगों की सच बताऊं तो पूर्ति भी उतने में हो जाती। पर आज के टाइम में इतनी महंगाई का ज़माना है कि पहली बात तो बच्चों की फीस, दूसरी बात बंदे की बेसिक नीड्स इतनी होती हैं कि वही पूरी नहीं हो पाती। तो भैया, और सबसे बड़ी बात यो है कि नु कहेगा ना, जितने जी चर्चा और खर्चा चलता रहना चाहिए। तो काम करोगे तो चर्चा में बने रहोगे, और कुछ नहीं करोगे तो कौन बूझ रहा? नहीं, कौन बूझ रहा? कोई नहीं बूझता। तो मैं तो भैया यही कहना चाहती हूँ, जो इच्छुक हैं कुछ करने की और चाहती हैं कि भाई हमें कुछ करना है लाइफ में, बस ये बहाना मत दो खुद को, मुझे नहीं। मेरे से तो खैर मतलब क्या भाई, तुम मुझसे झूठ बोल रहे सच बोल रहे, कौन सा फर्क पड़ रहा? या मैं कौन सा जबरदस्ती कर रही हूँ कि आप कुछ करो या आपको कुछ करना चाहिए? सही है, अपनी अपनी खुशी है। कोई इतने में खुश है जितना मिल रहा है। अब अंबानी को ही देख लो तुम, इतना पैसा उसके दौरे, इतनी प्रॉपर्टी उसके पास, अगर वो चाहे तो अपना बिजनेस ना बढ़ा के शांति से लौट के खा ले। उसे कोई ज़रूरत थोड़ी ना, उसकी तो कई पुश्ते बैठ के खा सकती हैं आराम से, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फिर भी करता है। क्यों करता है? जैसे जैसे इंसान के पास पैसा आएगा, जैसे जैसे उसका मतलब वो करेगा ना, वो कमाएगा, वैसी वैसी उसकी ज़रूरतें बढ़नी शुरू हो जाए। और ऐसा नहीं है ज़रूरतें बढ़नी शुरू हो गए, क्योंकि जब पैसा नहीं रहता आप बहुत सारी ज़रूरतों को अवॉइड कर सकते हो, स्किप कर देते हो कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है तो हम इस चीज़ का करेंगे क्या। बहुत सी बार ऐसी हो है, बहुत सारी चीज़ें काम की हो हैं और हम उन्हें नहीं खरीद पाते। किस लिए? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। तो इसीलिए कहती हूँ मेरे भाई बहन, भाई तो खैर सभी का माम है, पर मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ जो मुझे कहवे है ना कि भाई थाली रहती होगी और क्या काम है, वीडियो ही बनावे सारे दिन। तो मैं बता दूँ, मैं काम सारा करूँ, और नहीं बिलीव आ रहा तो एक दिन आके देख लो, ठीक। और उसके बावजूद भी मैं अपनी व्लॉगिंग नहीं रुकने देती, मैं वो भी करती रहती हूँ साथ ही साथ। अभी ना सुबह की वजह वो फॉर्मलिटी वाली झाड़ू रहे, वो तो मैंने लगा दी थी, और बाकी जो रियल वाली रहे ना वो तो अभी लगा रही हूँ। झाड़ू लगा के चाय वाय के सबके बर्तन रख के गई थी, और हाथ में दर्द करने लगा। हाथ देखो लाल हो रहा ना हाथ भी लाल हो रहा और दर्द भी कर रहा है, क्योंकि ये झाड़ू ये स्टील की सी रहे, यानी कि ये डंडी लोहे की रहे, जड़ा स्टील की रहे, जाएगी भी रहती होंगी लोहे की रहती होंगी। खैर, तो ये हाथ दुखा रहे, फिर स्टिक पकड़नी पड़े, स्टिक से भी हाथ दुखे। वही फ़ोन में भी वजन है, स्टिक में भी वजन है, पर क्या करें, करना है। आप लोगों से बात भी करनी है, आप लोगों के साथ जो भी दिन की दिनचर्या वो शेयर करनी रहे। अब नंबर आता है चूल्हे की मुंह की पुताई का, एक दिन में ही ऐसा हो जाए भट्टा सा। मुझे सबसे भूना लगा है चूल्हा, मतलब वैसे भूना नहीं लगता ऐसे भूना लगा अगर ना पुते तो सबसे पहले मैंने इसका ही मुँह लीप दिया। बर्तन तो सिंक में पड़े हैं, उन्हें तो मैं मांज लूँगी थोड़ी देर में भी, पर कोई बाहर एक ही आ गई तो सबसे पहले निगाह इस पे जाएगी, क्योंकि किचन में तो कोई कमी घुसा है। तो सबसे पहले इसका ही मुँह धो देती हूँ मैं। अब दीदी का तो जल्दी ख़त्म हो जा, क्योंकि मम्मी जो है। और हाँ भाई, एक दो कमेंट था कि आपकी सास ऊपर क्यों नहीं आती, आप दोनों दौरानी जिठानी रहो ऊपर। तो मैं बता दूं भाई, मेरी सास ना पैरों से घुटनों में दर्द रह गया उनको, मैं आज से नहीं, मेरी शादी से कभी पहले से ही। तो वो अपने पैरों से बेकार है, वो छत पे जल्दी से चढ़ती नहीं, परमानेंट उनकी दवाइयाँ चले पैरों की। तो कभी किसी दिन आ जाए छत पे, नहीं तो वो छत पे नहीं आती है, उनका खाना पीना सब कुछ नीचे जा, ठीक है भाई। और वो अगर ऊपर आके बैठ गई तो कोई बाहर का आवे जावे कोई आएगी तो वो फिर छत पे ना चढ़ेगी, या चढ़ जावे छत पे तो ऐसा रहेगा मम्मी अपना नीचे ही रहेगा आराम से। मम्मी का जी हमारी का नीचे ही लगा है, ठीक है भाई। और बाकी तो खैर आप लोग व्लॉगिंग में देखते ही होंगे। अरे मम्मी, तो भाई हमें मिलती हूँ झाड़ू पोछे के बाद। तो बर्तन वर्तन मांज के मैं आ चुकी हूँ वापिस। तो तुमने भी इतने पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा लिए होंगे, नहीं खाए इतना पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा ले हैं। पॉपकॉर्न खाने से याद आया मेरे, हमने सांझ बनाई थी खीर,
और खीर धर दी थी मैंने अपनी ठा के, सबने खा ली थी। अब मुझे लगे खीर ठंडी ठंडी अच्छी जाडे में सवेरे सवेरे जिसमें दांत ठिरे हैं ऐसी खीर। और सवेरे से अब तक मुझे खीर खाने की फुर्सत नहीं है। और ये जब खाई जाएगी जब 12-1 बज जाएगा। इससे पहले ना खाई जाए 12-1 बजे से पहले, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू करना, पोछा करना। यारी नू मत कहियो सारे दिन काम भी नुआवे, वही वाली बात है। ससुरा याद भी एक ही चीज है हमारे साथ तो उस वाली होगी। नू भूल गए रंगराज और भूल गए छकड़ी, और 3 ही चीज याद रहेगी अब तो। रोटी सब्जी बर्तन झाड़ू पोछे, 3 क्या घनी सारी होगी। एक पता नहीं किसने बताया ये पायदार गेम ने खामो खाम का काम बढ़ा रखा। तो भैया ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कोई नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए भाई सब तो मेरी राम राम।